नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्जम नंबर 63 एंड 64। 63 में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें हमको पढ़ना है कि किस तरह से कोई भी ड्रग किस तरह से जो है ह्यूमैनिटी पर अफेक्ट करती है, हमारे वाइटल फोर्स पर अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें जो कि एनिमल सर पहले भी इससे पहले बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि कोई भी ड्रग जो भी होती है वो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है। हमने ड्रग की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि कोई भी जो ड्रग होती है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ह्यूमन के ऊपर अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन वो अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है और उसकी वाइटैलिटी को अल्टर करती है। यही ड्रग है, ये ड्रग की क्षमता होती है और उसको हम किस वे में यूज़ कर रहे हैं ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं इसी के विषय में 63 एफॉर्जम, जो कि हनीमैन सर ने बताया कि एवरी एजेंट that acts upon the vitality, every medicine derange more or less the vital force and cause a certain alteration in the health of the individual for a longer or shorter period. This is termed primary action. ठीक है, यहाँ पर एनिमल सर बता रहे हैं कि जो ड्रग जो इम्पैक्ट डालती है वाइटैलिटी पर, ह्यूमन बीइंग पर, है ना, किसी भी पर्सन में कोई भी जब ड्रग या कोई भी एजेंट, हमने बात की थी, आगे भी करेंगे कि कोई भी ऐसी मतलब चीज़ जिसमें ये क्षमता हो कि वो वाइटैलिटी को अल्टर कर सके। ठीक है, ड्रग ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना इम्पैक्ट उस वाइटैलिटी पर छोड़ सके। ठीक है, तो वो जो होता है हमारी हेल्थ को अल्टर करता है। ठीक है, जिस वे में वो दिया जाता है, कम या ज़्यादा, ठीक है, अल्टर करता है। और इस समय चूंकि वो ये वर्क किसका है, ये उस ड्रग का है या उस एजेंट का है जो दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्शन पूरी तरह से किस पर डिपेंड होगा, उस मेडिसिन पर होगा और वो मेडिसिन एक्ट करेगी ह्यूमन पर, ह्यूमन की वाइटैलिटी को अल्टर करेगी। ठीक है, कम या ज़्यादा, थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए वो अल्टर करती है और इस अल्टरेशन को हम मेडिसिन का इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज द प्राइमरी एक्शन, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एक्शन। जब हम क्योर की तरफ चल रहे हैं तो पहला एक्शन जो होता है वो मेडिसिन का एक्शन होता है। मेडिसिन वाइटैलिटी को अल्टर करती है और उसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, ये किसी भी ड्रग की ये क्षमता होती है कि वो जब हम ड्रग प्रूविंग पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि कोई भी ड्रग जो होती है उसमें ये क्षमता होती है, मेडिसिनल पावर, इतनी क्षमता होती है कि वो कुछ सिम्टम्स को क्या करती है, प्रोड्यूस कराती है। सिम्टम प्रोड्यूस कैसे होगा, जब वो अल्टर करेगी वाइटैलिटी को तो उसके अकॉर्डिंग फिर सिम्टम प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला एक्शन जो होता है वो प्राइमरी एक्शन होता है और ये किसके द्वारा होता है, ये ड्रग के द्वारा होता है। ठीक है, ड्रग के द्वारा प्राइमरी एक्शन होता है, ये अपना इम्पैक्ट छोड़ता है वाइटल फोर्स पर, जिसके कारण वाइटल फोर्स अल्टर होता है, थोड़ा या ज़्यादा समय के लिए अल्टर्ड होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी एक्शन। इसके बाद although a product of the medicinal and vital powers conjointly, it is principally due to the former power to its action upon vital force endeavors to opposes its own energy. This resistance action is a property, is indeed an automatic action of our life preserving power, which goes by the name of secondary action or counter action. जो दूसरा एक्शन होगा वो सेकेंडरी एक्शन या काउंटर एक्शन या इसी को आगे बोलेंगे क्यूरेटिव एक्शन, दो तरह से होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्शन किसके द्वारा होगा, जब वाइटल फोर्स मेडिसिन एक्ट की वाइटल फोर्स पर, तो वाइटल फोर्स और मेडिसिन का दोनों कंजॉइंटली एक्शन करेंगे और जो भी एक्शन हुआ है, ठीक है, उसी का अपोज करेंगे। ठीक, उसी का अपोज करते हैं
अपोज करेंगे अपनी जो एनर्जी हुई है वाइटल फोर्स पर जो इम्पैक्ट आया, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को किसी तरह से बढ़ाएगा और एक्शन देगा, रिएक्शन देगा। तो सेकेंडरी एक्शन जो होगा वो वाइटल फोर्स का एक्शन होगा। ठीक है, अब ये दो दो वे से हो सकता है, दो तरह से होगा। एक जो होगा काउंटर एक्शन होगा और दूसरा क्या होगा, क्यूरेटिव एक्शन। तो ये डिपेंड करेगा जिस तरह का इम्पैक्ट आया है उस पर, जिस तरह का मेडिसिनल इफेक्ट आया है वो ये डिसाइड करेगा कि जो वाइटल फोर्स का जो सेकेंडरी एक्शन है वो काउंटर एक्शन जाएगा या क्यूरेटिव एक्शन जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन मेडिसिनल एक्शन। जो मेडिसिन का एक्शन दिया गया है, किस वे में दिया गया है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा वो आगे सेकेंडरी एक्शन जो है वो काउंटर एक्शन में जाएगा या क्यूरेटिव एक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये है 63 एफॉर्सम। इसके बाद 64 में कहते हैं आगे यही जो सेकेंडरी एक्शन है इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे क्यूरेटिव और काउंटर एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल मॉर्फोफिक एजेंट, यानी कि आर्टिफिशियल मॉर्फोफिक एजेंट क्या है, जो ड्रग है ना, जो भी मेडिसिनल एजेंट है या ड्रग एजेंट है उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल मॉर्फोफिक एजेंट ऑन आवर हेल्थी बॉडी, as seen in the following example. Our vital force seems to conduct itself merely in a passive manner. कह रहे हैं कि जब आर्टिफिशियल इम्पैक्ट आता है, मेडिसिनल इम्पैक्ट, तो उस समय वाइटल फोर्स एकदम पैसिव होता है। ठीक है, और उस पर उसका इफेक्ट आ जाता है मेडिसिन का, एंड अपीयर सो टू से कंपेल टू परमिट द इम्प्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल पावर acting from without to take place in it and thereby alter its state of health. It then however appears to rouse itself again as it were and to develop. फिर कह रहे हैं कि पैसिवली जैसे वाइटल फोर्स है तो उस पर जब कोई मेडिसिनल इफेक्ट आया, ठीक है, तो वो तो पैसिव है। तो अभी जिस तरह का मेडिसिनल एक्शन आया, बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी गई या कम दी गई है ना, किस तरह की पावर में दी गई, उसका इम्पैक्ट जब उस पर आया तो वो पैसिवली उस इम्पैक्ट को लेगा, तो उसके द्वारा वो अल्टर हो जाएगा। फिर लेकिन थोड़ी ही समय बाद क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करेगा। ठीक है, वाइटल फोर्स अपनी एनर्जी को एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा, और फिर जिस तरह का इम्पैक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वो उसका एक्शन देगा। ठीक है, तो दो तरह से एक्शन आया। पहला एक्शन क्या होगा इसका, द एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ हेल्थ, यानी काउंटर एक्शन या सेकेंडरी एक्शन। काउंटर एक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट एक्शन देना। ठीक है, जस्ट अपोजिट एक्शन जब होता है तो उसको बोलते हैं काउंटर एक्शन। ठीक है, ये काउंटर एक्शन होगा। टू दिस इफेक्ट प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस अपॉन इट इफ thereby such an opposite and that is a great degree as was the effect of the artificial morphic of medicinal agent on it and proportionate of its own energy। कह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा ग्रेट डिग्री में प्राइमरी एक्शन दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन की पावर या डोजिंग बहुत ज़्यादा जब कर दी जाती है तो जस्ट अपोजिट एक्शन आता है जो कि काउंटर एक्शन होता है। ठीक है, या ज़्यादा क्वांटिटी में जब मेडिसिन दी गई है तब वो वाइटल फोर्स अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है और जैसा मेडिसिन का एक्शन आता है उसी के जस्ट अपोजिट एक्शन तुरंत दे देता है। जो सेकेंडरी एक्शन होगा वो काउंटर एक्शन, और दूसरा वाला बी क्या होगा, क्यूरेटिव एक्शन। क्यूरेटिव एक्शन कैसे होगा, इफ देर इज नॉट इन नेचर अ स्टेट एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द प्राइमरी एक्शन, इट अपीयर्स टू एंडेवर्स टू indifferentiate itself, that is to make the its superior power available in the extinction of the change wrought in it from without in the place of which it substitute its normal state। कह रहे हैं कि अगर जो क्यूरेटिव एक्शन कब होगा, जब वो जो मेडिसिन का इम्पैक्ट आया है वो बहुत ही हाई डोज में ना हो, ठीक है, और बहुत ही स्लाइट हो, स्लाइट मेडिसिन दी गई है एकदम, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो नहीं करती वाइटल फोर्स को। तो जो वाइटल फोर्स होता है अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है, एनर्जी एकत्रित करता है और फिर क्यूरेटिव एक्शन देता है। क्यूरेटिव एक्शन
के द्वारा जो एक्शन आया होता है उसी के जैसा एक्शन आता है और फिर वो पूरा उसको क्योर करके, मतलब जो भी इम्पैक्ट आया है वो ख़त्म हो जाता है सेकेंडरी एक्शन के दौरान। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी एक्शन, कोई भी मेडिसिनल एजेंट जब वाइटल फोर्स पर अपना इम्पैक्ट डालता है तो उसे हम प्राइमरी एक्शन बोलते हैं। इसमें वाइटल फोर्स बिल्कुल पैसिवली वर्क करता है और उसके द्वारा ए और बी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं सेकेंडरी एक्शन के। पहला काउंटर एक्शन, दूसरा क्यूरेटिव एक्शन। काउंटर एक्शन तब होगा जब मेडिसिनल पावर बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल डोज बहुत ज़्यादा है, तो उसके द्वारा जो एक्शन आएगा वो काउंटर एक्शन होगा, जस्ट अपोजिट एक्शन होगा। जो भी एक्शन हुआ है मेडिसिन का उसका उसके जस्ट अपोजिट एक्शन हो जाएगा। और सेकेंडरी एक्शन का क्यूरेटिव एक्शन बी पॉइंट कब आएगा, जब मेडिसिनल जो भी एजेंट दिया गया है वो बहुत डोजिंग में नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा पावर में नहीं दिया गया है, तो जो इफ़ेक्ट आएगा वो क्यूरेटिव एक्शन आएगा। यानी जैसा इम्पैक्ट मेडिसिन का आया उसी के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स जो होता है डिस्टिंग्विश करता है उसको, और उसी के अकॉर्डिंग जब अपना वर्क देता है, ठीक है, एक्शन देता है, तो उसे हम क्यूरेटिव एक्शन कहते हैं। तो उसके द्वारा जो मेडिसिनल इम्पैक्ट होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक, अब ये सेकेंडरी एक्शन में वाइटल फोर्स एक्टिवली वर्क करता है और प्राइमरी एक्शन में वाइटल फोर्स पॉजिटिव पैसिवली एक्ट करता है। ठीक, इस तरह से हमारा ये 2 अफॉर्जम फिनिश हुए 63 एंड 64। इसके आगे हम नेक्स्ट 65 में इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से हैनीमैन सर ने एग्जाम्पल्स के द्वारा क्यूरेटिव एक्शन और काउंटर एक्शन को समझाने की कोशिश की है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।